दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। अरसलान तुम्हें ऑफिस से पिक करेगा, उसके साथ सीधा घर आ जाना। तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है मैंने। हेलो। हाँ अरसलान बेटा, तुम कहाँ हो? मैं 1 घंटे से तुम्हें फोन कर रही हूँ। तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। क्या बात है आंटी, सब खैरियत तो है? असल में फरिया सीढ़ियों से गिर गई है। अरसलान, हमारा बेबी। और बच्चा? नहीं, डॉक्टर्स बेबी को नहीं बचा सके। फरिया प्लीज कुछ खा लो तुम। इतने बड़े नुकसान के बाद पता नहीं मैं खुद को संभाल पाऊंगी भी कि नहीं। देखो, समझने की कोशिश करो। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले ली। हम क्या कर सकते हैं इसमें? सामिया तो माँ बन जाएगी ना, और तुम भी बाप बन जाओगे। बाप बनने के बाद तुम बहुत बदल जाओगे। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? ऐसा कुछ नहीं होगा फरिया, तुम क्यों बिला वजह सोच सोच के परेशान हो रही हो? तुम वादा करो, तुम वादा करो कि तुम तलाक दोगे सामिया को। अपने होने वाले बच्चे की सर की कसम खाओ, और अभी खाओ। देखो फरिया, तुम्हारी इस वक्त तबीयत ठीक नहीं है। बेहतर यही होगा हम इस टॉपिक पे बात ना करें। मुझे समझ आ गई है कि तुम मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दोगे ना? जब मैं तुमसे कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम क्यों सोच रही हो इतना नेगेटिव? वादा। पक्का वादा? वैसे अल्लाह मुझे माफ करे लुबना, अब मुझे अंदाजा हुआ है कि किसी की तकलीफ कैसे आपके लिए खुशी का बायस बन जाती है। मैं समझी नहीं मम्मी। औरत जो होती है ना बेटा, ससुराल में अपनी औलाद की वजह से भारी होती है। तुम देखना, सामिया को औलाद होगी ना तो उसके ससुराल में भी उसकी कदर बढ़ जाएगी। कदर बढ़ने के लिए थोड़ी बहुत कदर का होना भी लाजमी है, और उन लोगों ने कभी सामिया की कदर की ही नहीं। तुम देखना, सामिया की यहाँ औलाद हो जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपने ससुर से और दादी से कहो ना, अरसलान को भेजे, सामिया को ले जाए यहाँ से। और अरसलान भाई की बीवी का क्या? आपको अंदाजा भी नहीं है, जब से वो रुखसत होकर आई है अपनी छोटी उंगली पर सबको नचा रही है। वैसे उस बेचारी के साथ भी बड़ा ही बुरा हुआ है। अम्मी, आप किसकी साइड पर है, सामिया की या फरिया की? बेटा, माँ का दिल बड़ा नाजुक होता है, आखिर वो भी तो किसी की औलाद है। देखो जरा कौन है। अम्मी, आप ही आई हैं? अरे तबस्सुम आई है। वाह है, क्या हो गया है लोगों को आजकल? आखिर इस औरत ने अपनी औकात दिखा दी ना। कौन सी औरत? अरे भाई, वही नर्स जिसकी मदद से हमने ये सारा ड्रामा किया है। क्या किया उसने? बच्चे के ऑपरेशन का बहाना करके 1 लाख रुपए और मांग रही है। What? फिलहाल तो मैंने उसे 50,000 रुपया दे के उसका मुंह बंद कर दिया, लेकिन फरिया, मुझे यकीन है ये हमें बाद में जरूर तंग करेगी। अच्छा चले, अब जो भी है यहाँ से तो चले, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, मैं तो जा ही रही हूँ, लेकिन तुम्हें लेने के लिए अरसलान आ रहा है। तुम सीधा अपने ससुराल जाओ। बिल्कुल भी नहीं, मैं अरसलान के घर किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी। मैं अपने घर जाऊंगी, मैं वहां बिल्कुल भी नहीं रह सकती। फरिया, मैंने तुम्हारी जितनी मदद करनी थी कर दी। तुमने वैसे भी मुझे बहुत मायूस किया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अपनी औलाद की खातिर मैं इतना बड़ा झूठ बोलूंगी, ड्रामा रचूंगी। तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। आई एम सॉरी मम्मा।
अब मैं आपको डिसअपॉइंट होने का मौका नहीं दूंगी। नहीं फरिया, मैं ऐसा कोई मौका आने ही नहीं दूंगी। मैंने जितनी तुम्हारी मदद करनी थी कर दी। ये शादी बचाने के लिए जो हो सकता था वो किया, लेकिन अब आगे नहीं। मैं तो वैसे ही इस शादी के हक में नहीं थी, और अब इस शादी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जानो तुम्हारा ससुराल और तुम्हारा शौहर, मुझे इन सब चीजों से माफ करो। इस शादी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। खुद संभालो सब कुछ, समझी? कैसे लगे तुम्हें? अभी बहुत प्यारे हैं। बहुत दिल से लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे बच्चे के लिए। ये रेड वाला कैसा है? बहुत प्यारा है। भाई मैंने तो कल अपनी सिलाई मशीन निकाल ली है। लुबना और सामिया के बच्चों के कपड़े में अपने हाथ से सीऊंगी। अम्मी कौन से जमाने में रहती हैं? आजकल बाजार में सब कुछ मिल जाता है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कान और मैं हर हफ्ते शॉपिंग पर जाते हैं। क्या बात है भाई, ठीक है ले सकती हो तुम सब कुछ, लेकिन हमारे भी तो अरमान है ना। हमारा भी तो दिल चाहता है तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ लें। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो मुझे झूला लेना है, वॉकर लेनी है। मुझे तो ये सोच सोच के खुशी हो रही है कि इतने जमानों के बाद इस घर के आंगन में बच्चों की किलकारियों की आवाजें गूंजेंगी। बस अम्मी दुआ करें कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लुबना, तुम अपने ससुराल वालों पे जरा प्रेशर डालो ना, कि सामिया को यहाँ से लेकर जाएं। जब उसका बच्चा हो जाएगा ना, सब बन जाएंगे उससे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बात तो करके देखो। तुम लोग आ गए और मुझे बताया भी नहीं। बस अभी आए हैं। डॉक्टर ने इतनी जल्दी कैसे तुम लोगों को छोड़ दिया? अस्पताल वालों ने इतनी जल्दी कैसे छुट्टी दे दी? बस दे दी ना तो आ गए। तो भाई प्रॉपर ट्रीटमेंट करके आती ना, इतनी जल्दी क्या थी आने की? मेरा हॉस्पिटल में दिल घबरा रहा था, इसलिए हम जल्दी आ गए। तो यहाँ पे कौन सा एंटरटेनमेंट चैनल चल रहे हैं भाई? खैर, अब आई गई हो तो बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की चीजें भिजवाती हूँ। फातिमा, वसीम नजर नहीं आ रहा, कहीं गया हुआ है? उन्होंने कहाँ जाना है अम्मी जी, कहीं अपने दोस्त के पास बैठे होंगे। और वैसे भी मैं इस घर के हर फर्द की खबर रख तो सकती नहीं हूँ। क्यों मिर्चें चबाई फिरती रहती हो हर वक्त? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? अरसलान फरिया को घर लेकर आ गया है अपनी बीवी की तीमारदारी करने के लिए। अब आप खुद सोचे ना, एक बीवी बच्चा पैदा कर रही है, उसका जब दिल चाहता है वो अपनी माँ के घर में जाके बैठ जाती है, और दूसरी ये कि आके मेरे सर के ऊपर बैठ गई। अरसलान को भी सोचना चाहिए ना अम्मी जी, कि घर में खिदमत करने वाला कोई है नहीं, काम करने वाला कोई है नहीं, भाई क्या जरूरत है उसको यहाँ लाने की? मुझसे नहीं होती भाई इतनी खिदमतें। उसने सोचा होगा ना कि घर में एक नौकरानी मौजूद है, तो ले आओ अपनी बीवी को यहाँ पे। फातिमा, तुम्हें तो बोलने की आदत हो गई है, शुरू होती हो ना तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। हाँ भाई, सर झुकाकर सबकी जी 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 हुजूरियां करती रहूं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना? जो दिल चाहे करो, वसीम आ जाए तो मेरे पास भेजना। अरसलान, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मेरी तबीयत सही नहीं हो रही, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम यहाँ आके बैठो ना, मेरे पास बैठो।
किस बात का डर? किस्मत ने मेरी औलाद को मुझसे छीन लिया, कहीं कोई तुम्हें भी मुझसे अलग ना कर दे। मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। मैं जानता हूं फरिया कि तुम एक मुश्किल सिचुएशन से गुजर रही हो, लेकिन हम दोनों मिलकर ये सब ठीक कर लेंगे। तुम मुझसे शादी तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ औलाद की वजह से राजी हुए थे। लेकिन अब तो वो वजह भी खत्म हो गई, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो फरिया? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत दिल से करता हूँ। अगर मुझसे सच्चा प्यार करने के दावेदार हो तो उस सामिया को तलाक क्यों नहीं देते हो? इस तरह मुझे भी यकीन आ जाएगा कि तुम सिर्फ मेरे हो, सारे के सारे मेरे। ये नामुमकिन है। सामिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ठीक है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। फरिया, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। याद है ना अपना प्रॉमिस? इसलिए ना तुम कुछ ऐसा करोगी और ना ही मैं सामिया को छोड़ूंगा। तलाक तो मैं तुम्हें दिलवा के ही रहूंगी। मम्मी, फरिया के लिए खाना लेके जाना है। मेरी बात सुनो, मिद्दत को अपनी बेटी को अपने घर ले जाते हुए क्या मुसीबत आ रही थी? पूरे घर में अकेली रहती है, इतने सारे नौकर हैं, भाई ले जाती जरा अपनी बेटी को, खिदमत करती उसकी। आखिर सारी जिंदगी उसने अपनी बेटी को घर पे ही रखा है ना, तो अभी क्यों नहीं? जब काम का वक्त पड़ा है तो उसको मेरे सर पे लाके फेंक दिया। मम्मी, वो अपने मुंह से तो नहीं बोल सकता था ना। मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो आंटी हॉस्पिटल का बिल दे चुकी थी और फरिया यहाँ आने के लिए इंतजार कर रही थी मेरा। हाय हाय, हमें तो जो भी मिला ऐसे ही मिला। मैंने सोचा था कि बहुओं को लेकर आऊंगी तो थोड़ा जरा मैं भी अय्याशी से बैठूंगी, लेकिन नहीं, हो ही नहीं सकता ना ऐसे। तो आप फुल डे की मेड क्यों नहीं रख लेती? ताकि तुम लोगों की बीवियां जो हैं मजीद निकम्मी हो जाए। तुम लोगों की बीवियां करती क्या है सारा दिन? सारा दिन बस पलंग तोड़ती रहती हैं, और क्या है। अच्छा, आई एम सॉरी, आपको कोई बात बुरी लगी हो मेरी तो। बस बस, ज़्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा मम्मी, पापा कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहा है। बहुत याद आ रही है ना तुम्हें? कॉल करके पूछ लो कहाँ गए, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, खाना ले आए रूम में प्लीज। नौकर बना के रख दिया है, खाना ले आइए। कल के वाक़े ने तो मुझे खौफजदा कर दिया है। मिद्दत और फरिया के घर में तो मुलाजिम है उनकी देखभाल के लिए, उनके पास वसाइल है, लेकिन एक लम्हे को सोचो कि उसकी जगह अगर सामिया होती तो क्या करते? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मर जाएगी ना। बकवास बंद करो अपनी। थोड़ा सा भी खौफ खुदा नहीं है तुम्हारे दिल में? अब भी अगर खामोश रहे ना तो सारी उम्र तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। भाई आपको तो अल्लाह मौका दे मेरे घर में आग लगाने के लिए। और आग कौन लगा रहा है ये मैं बताऊं तुम्हें? हम आज ही सामिया के घर जाएंगे और उसे वापस लेके आएंगे। बाबा ठीक कहते हैं, अगर मैंने इस वक्त अपनी जिम्मेदारी ना उठाई तो कल मेरी औलाद भी मुझे माफ नहीं करेगी। और अगर खुदा ना खास्ता फरिया की तरह कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
अरसलान के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। मैं भी पता लगा के रहूंगी। फरिया के साथ जो हादसा हुआ, काफी अफसोस है मुझे उस पर। बस जो अल्लाह को मंजूर। कैसी तबीयत है उसकी? बेहतर है, लेकिन मम्मी का रवैया ठीक नहीं है उसके साथ। मम्मी को तो छोड़ ही दें, उनके मूड को तो आप जानते हैं। अरसलान भाई, अभी बहुत सी चीजें हैं जिसकी आपको फिक्र करनी चाहिए, और कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है। वालिदैन बनना किसी भी कपल के लिए बहुत हसीन लम्हा होता है, और इस हसीन लम्हे में आपने भाभी को अकेला छोड़ा हुआ है। उसे मेरी जरूरत नहीं है अब, उसका दिल कहीं और लग रहा है। क्या मतलब है आपका? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी एक बार होती है, बार बार नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। थैंक यू। माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे पास अस्पताल नहीं आ सकी। दरअसल मुझे अस्पताल से बहुत डर लगता है। मेरे जहन में ये आता है कि हम जैसी उम्र के लोग अगर एक दफा अस्पताल गए तो फिर दोबारा नहीं आएंगे। दादू आप बहुत स्वीट हैं, बिल्कुल मेरी नानी की तरह बातें करती हैं। अच्छा, तो कभी मिलवाना अपनी नानी से। मेरी नानो तो अल्लाह के पास है, जब आप जाएंगे तो मिल लीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इन बातों को तो छोड़ो, ये बताओ कि तुम अब कैसा महसूस कर रही हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बस दादू, ऐसा ही जैसे कोई बहुत कीमती चीज मुझसे ले ली गई। दादू ऐसा क्यों हुआ? जो होना था वो तो हो चुका फरिया। अब तुम ऐसे करो, दोबारा से बच्चा प्लान करो, ताकि इस घर के बच्चों की तरह तुम्हारा बच्चा भी उन्हीं में खेल कूद का बड़ा हो जाए। भला मेरे बच्चे इस घर के बच्चों के साथ क्यों बड़े होंगे? वैसे फरिया एक बात है, तुम्हारी ये जिस्मानी साख देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुम किसी ट्रॉमा से गुजरी हो। दादू मुझे जरा थोड़ा काम है, आप जाए, मैं थोड़ी देर में आपके पास आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। पूरा खानदान ही मक्कार है। अम्मी जी, आपकी कोई बात हुई वसीम से? अरे बेटा, मैं तुमसे पूछने ही वाली थी, उसका तो फोन बंद जा रहा है। हाँ, मुझे बोल तो रहे थे वो कि पता नहीं कोई नए कारोबार का कोई इरादा तो किया है उन्होंने। उस सिलसिले में किसी दोस्त से मिलना था, उसके साथ जाके प्लॉट भी देखना था, लेकिन अभी तो सुबह से शाम हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गए। मैं अरसलान से कहती हूँ कि वो पता करे। अरसलान को अपनी बीवी से फुर्सत मिले तो वो तुम्हारा कोई काम करेगा। हाँ भाई, उसकी बीवी ने भी आते ही बिस्तर संभाल लिया है। लेकिन अम्मी जी, मैं आपके तजुर्बे की कायल थी, लेकिन इस बार नाकाम हो गया। मैं पहले भी अपनी बात पे कायम थी और आज भी अपनी बात पे कायम। आपको कुछ अंदाजा है कि आप क्या कह रही हैं? मुझे बखूबी अंदाजा है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि अल्लाह ने चाहा तो लुबना के यहाँ बेटा पैदा होगा। अब देखो ना, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से तस्दीक हो गई है ना।
हेलो। आखिरकार आपको बेटी की याद आई गई। मुझे तो लगा था आप मुझे ब्याह कर भूल ही गई हैं। फरिया, तुम शुक्र करो कि मेरी ही वजह से तुम अभी तक मिसेस अरसलान हो, वरना जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, मर्द ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करते। मम्मा क्या मुसीबत है, मैं तो यहाँ पे शादी करके फंसी चुकी हूँ। उसके माँ बाप और वो बुढ़ी दादी सबके सब निहायत ही चालाक लोग हैं। ना मेरी कोई सोशल लाइफ रही है, ना यहाँ पे मैं अपने कोई फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकती हूँ। चलो शुक्र है कि शादी के 2 हफ्तों के बाद ही सही तुम्हें अकल तो आई, वरना मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक गई। लेकिन तुमने किया वही जो तुम चाहती थी, सब भुगतो। मम्मा आप तो कहती नहीं कि हम अरसलान को घर दामाद बना लेंगे। आप तो मुझे मेरा फ्लैट भी देने वाली थी, क्या हुआ उस सब का? हाँ बेटा, बहुत कुछ प्लान किया था, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर मैंने वो सब प्लान्स कैंसिल कर दिए। मैं तो 2-3 दिन से गिल्ट के मारे सो नहीं पा रही हूँ कि वो सब कुछ मैंने तुम्हारी खातिर किया। अगर अरसलान को पता चल जाए तो मेरी क्या हैसियत रह जाएगी उसके सामने। बहुत अच्छा किया बेटा कि तुम बरीरा को यहाँ ले आए। इसका दिल भी बहल गया और हमारे घर में भी रौनक हो गई। सच पूछे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और फिर मेरी प्यारी बेटी ने जिद पकड़ ली थी, मान नहीं रही थी, और फिर सामी की तबीयत की वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आप लोगों को अपने घर आने के लिए तकलीफ दूं। मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। अंदर चले? यस। आ जाओ, मैं आती हूँ। आ जाओ। आपकी बेटी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। बहुत दुख हुआ कि इतनी छोटी बच्ची के सर पर माँ का साया नहीं है। हमारी लव मैरिज हुई थी, तो मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। उसकी कैंसर से डेथ के बाद मैं यही सोचता था कि अगर नई औरत बरीरा को माँ का प्यार ना दे सकी तो क्या होगा। ऐसा ना हो कि उसे माँ भी ना मिले और बाप की तवज्जो भी हट जाए। शादी तो होती ही जुआ है। अब हमारी सामिया को ही देख लें, शादी हो गई, इतनी खुश थी, लेकिन अम्मी वो अपनी बेटी की सालगिरह करने आए हैं, आप उदासी वाली बातें तो ना करें। माफ कीजिएगा, मुझे पता ही आप लोगों का घर का मामला, मगर अगर आप लोग कहें तो मैं अरसलान से खुद बात कर लेता हूँ, शायद वो मान जाए। नहीं नहीं, आप जहमत ना करें, सामिया कभी नहीं मानेगी। और हम तो ये भी नहीं जानते कि सामिया के दिल में है क्या, वो क्या चाहती है। ये आपके लिए। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सामिया आंटी। आई एम हैप्पी कि आपको अच्छा लगा। काश तुम थोड़ा और वेट कर लेती, ये अरसलान भाई से 1000 दर्जे बेहतर है। क्या फालतू बातें कर रही हो? क्या हुआ, बच्ची है और बच्चों को सिर्फ अपने मतलब की बात ही समझ आती है। तुम यहाँ से जाओगी या अम्मी को बताऊं? हकीकत छुप नहीं सकती, हकीकत को छुपाने से। यहाँ से जाने के कितने पैसे लोगी लुबना? अरे बाबा, मजाक कर रही हूँ मैं। क्यों बरीरा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? सामिया आंटी, आप मुझे सबसे अच्छी जानती हो, बिल्कुल मेरी मामा जैसी। आई लव यू। I love you too. Thank you. Welcome. उसे मेरी ज़रूरत नहीं है अब, उसका दिल कहीं और लग रहा है। क्या मतलब है आपका? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी एक बार होती है, बार बार नहीं।
अरे फुरकान, तुम आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये सामिया के बॉस हैं। जी जी, एक दफा मुलाकात हो चुकी है हमारी, बाकी रहबाना तारुफ है। लुबना कहाँ है? मैं उसे लेना आया। अंदर है बेटा। ठीक है, मैं जाके मिल लेता हूँ। इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आप बरीरा को बुला लें। जी मैं बुला कर लाती ये भाभी के बॉस यहाँ क्यों आए? वो अपनी बेटी के साथ आए। असल में उनकी बेटी की बर्थडे थी, उन्होंने अम्मी और सामिया को इनवाइट किया था, लेकिन सामिया की तबीयत खराब थी तो जा नहीं सकी, तो वो लोग केक लेकर यहीं पर आ गए। उनकी बेटी बहुत क्यूट है और वो सामिया से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें यहाँ इस तरह से नहीं आना चाहिए था, खास तौर पे आजकल जो मामला चल रहे हैं भाई भाभी के। भाभी को क्या जरूरत है किसी अनजान शख्स से मिलने जुलने की? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सामिया ऐसे बिल्कुल भी नहीं, और जब अब भी हयात थे मंसूर साहब ऐसे ही आते थे अपनी बेटी के साथ हमारे घर। लुबना, मैं कुछ नहीं जानता, भाभी को बहुत एहतियात की जरूरत है। लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे यार। ये कैसी शक्की मर्दों जैसी बातें कर रहे हैं आप? जो गलत होता है ना वो अगले को भी गलत समझता है, जैसे आपकी मम्मी और अरसलान भाई। हमारे दिलों में चोर नहीं है तो हम क्यों किसी को जवाब दें? ये बात यहां मत करो। तुम्हें पता है पापा सुबह के कहे अभी तक नहीं आए, मम्मी बहुत परेशान है। घर चलो फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। देख तबस्सुम, अब ये मत कहना कि मैं अम्मा के यहाँ रुक रही हूँ और जैन को देख लें आप। अब मेरी बात तो सुने, अकबर का मैसेज आया था, कहने लगे कि दुकान के बाद किसी काम से जाना है, देर से आऊंगा घर। ओ, वो फिर उस मनूस शहजादी के पीछे गया होगा। अल्लाह पूछे इस शहजादी को मौत पड़े। और तुम्हें भी तो बहुत शौक है ना अपने मैके में घुसने का अम्मा के पास। क्या करेंगे अम्मा? अब क्या हो सकता है, तुम अगर यहाँ होती तो हम पीछा करते, अब तो नामुमकिन है। कह तो सही रही हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं वहां होती ना, जैसा आप कहती ना बिल्कुल वैसा ही करती। अच्छा खैर है, अब इस बात को पी जाओ। अब की बार ऐसा छापा मारेंगे ना, और देखना मैं शहजादी की ऐसी मट्टी पलीत करूंगी कि याद रखेगी वो। सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। शहजादी, तुझे तो अपने छोड़ूंगी ना, देख क्या करती हूँ तेरे साथ में। अल्लाह जानता है कि वसीम कहाँ चले गए हैं। पता नहीं दोस्त का क्या क्या गए थे। ये ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके पास जाके बैठ गए? हमने तो सारे हॉस्पिटल चेक कर लिए हैं, अब अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। कुछ पता चला? मेरे पुलिस में जानने वाले जितने दोस्त हैं सबको बोल दिया है। पापा अपनी किसी दोस्त की तरफ भी नहीं गए, पता नहीं कहाँ चले गए। क्यों बेटा खुद को हलकान कर रही हो? अपने आप को संभालो। अम्मी जी, मुझे ना पता है बहुत अजीब अजीब से वसवसे आ रहे हैं। बस आप दुआ करें कि वसीम जहाँ भी हो खैरियत से ही। अभी कोई आदमी मुझे गेट पे देके गया है, ये पापा की तरफ से। खुदा के लिए पढ़ के सुनाओ ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। पापा ने कहा है कि जब तक हम सामिया को वापस नहीं लाएंगे पापा इस घर में नहीं आएंगे। आप
आपने देखा है अम्मी जी, इतने सालों का मुझे ये सिला मिला है। हाँ, जुम्मा 8 दिन हुआ है उस लड़की को इस घर में आए हुए। सब लोग उसके इशारों पे चलेंगे, मेरी कोई अहमियत नहीं। पहले इन लड़कियों ने आके मेरे बेटों को बेवकूफ बनाया और अब मेरे शौहर को भी। बीबी अभी भी वक्त है, बता दो कहीं अपनी माँ का निकाह मेरे शौहर से तो नहीं करवा दिया तुमने? खबरदार, अगर आपने मेरी अम्मी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की। आपसे अपने शौहर तो संभाले ही नहीं गए, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? लुबना प्लीज, मम्मी ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है। तो क्या गलत कह दिया? मम्मी के भी तो जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है। कैसे हाँ में हाँ मिलाई है तुमने अपनी बीवी के साथ? शर्म नहीं आती तुम्हें, जोरू के गुलाम? मम्मी, अब आप मेरी बात को गलत रंग दे रही हैं। क्यों आपस में लड़ लड़कर हलकान हो रहे हो? ये वक्त ऐसा है, ये वक्त है सबका एक होकर मिलकर सोचने का। बेटा, मुझे नहीं पता, अपने बाप को ढूंढ कर लाओ। ये बात जरा सी भी इस घर से बाहर निकल गई ना तो पूरे खानदान में बदनामी हो जाएगी। ये काम मैं खुद भी कर सकती हूँ, कोई जरूरत नहीं है इनसे कुछ कहने की। ये तो दोनों बीवियों के गुलाम हैं। जाओ जाके अपनी बीवियों को देखो। ये नीचे शोर किस बात का है? सब इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? पापा घर छोड़ के चले गए, कह रहे हैं कि जब तक सामिया घर वापस नहीं आएगी पापा भी वापस नहीं आएंगे। क्या हो गया फरिया, तुम इतना क्यों हंस रही हो? मैंने कोई लतीफा सुनाया? अरसलान, तुम्हारे बाबा की बातों से तो लगता है कि सामिया का चक्कर तुम्हारे छोटे भाई से नहीं बल्कि तुम्हारे बाबा से था। चुप हो जाओ फरिया, आज के बाद सामिया के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। मुझे तो जोर जबरदस्ती से चुप करा दोगे, लेकिन ये दुनिया वालों का क्या करोगे? किस किस का मुंह बंद कराते फिरोगे? सबका मुंह बंद करवाऊंगा, लेकिन अब अपने घर वालों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। बहुत हो गया है। दफा हो जाओ, मर जाओ, मेरी तरफ से बाहर न जाओ। याद न दिल से जाए, तेरी याद रुलाए, आंगन सूना गलियां सून। क्यों रुक क्यों गए? गाइए ना, ये तो वही गाना है ना जो शादी से पहले मेरे लिए गाया करते थे। अब ये गाना मेरे लिए तो होगा नहीं। चलिए बता दीजिए किसके लिए प्रैक्टिस हो रही है? अरे नहीं, तुम्हें मुगालता हुआ है। ये तो अभी नया गाना आया है, तुमने देखा नहीं? लड़के लड़के इसी गाने पर तो वीडियोस बना रहे हैं अपनी। आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में वीडियोस देख रहे हैं। लड़के लड़कियों के गानों पे बनी हुई वीडियोस देखने में उम्र की क्या बात हुई? बस आ जाती है मैसेज में, मैं देख लेता हूँ। कहाँ थे कल रात? वो हमारे साथ की दुकान है ना, मेरे साथ की दुकान है ना अमजद भाई की, उनके घर पे हलीम था। उन्होंने हम सबको मधु किया हुआ था कि आगे हलीम खाए, हम सब वहां थे। सुनो, तुम शक कर रही हो मुझ पर क्या? कोशिश कीजिएगा मेरा शक शक ही रहे, यकीन में ना बदल जाए। सामिया, तुम्हारे लिए कल ये नौलत आया था, देखो इसमें क्या है। $10 लाख का चेक।
10 लाख का चेक किसने भेजे है? तुम बैठो, मैं देखती हूँ। सानिया बेटा, तुम्हारे लिए कुछ पैसे और बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी खुशियां नसीब करे। तुम्हारी खुशियों की खातिर एक छोटा सा कदम उठाया है, बस दुआ करना कि कामयाबी हासिल हो। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।